राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि श्रीधाम वृंदावन में एक ऐसा मंदिर स्थित है, यहाँ पर वैकुंठ द्वार है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि श्रीधाम वृंदावन में एक ऐसा मंदिर है, यहाँ पे मोक्ष का दरवाजा है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि श्रीधाम वृंदावन में एक ऐसा मंदिर है, यहाँ स्वर्ग का दरवाजा है, जिसको पार करने से मिल जाता है सीधा मोक्ष। वृंदावन में स्थित है एक ऐसा मंदिर जिसमें है वैकुंठ दरवाजा, जिसको पार करने पे भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, सीधा वैकुंठ में वास मिलता है। धरती लोक में जन्म लेने की और मृत्यु होने की जो प्रतिक्रिया है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाते जा रही हूँ। श्रीधाम वृंदावन में रंगजी मंदिर में एक ऐसा दरवाजा है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको रंगजी मंदिर मिलेगा टेम्पू स्टैंड के पास। टेम्पू स्टैंड के बाद रंगजी मंदिर है। आप बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, तो जो भगवान रंगजी हैं वो विष्णु भगवान का ही अवतार माने जाते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में उनको रंगजी भगवान के नाम से संबोधित किया जाता है, लेकिन वो अवतार विष्णु भगवान से ही है। मैंने कहा ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान विष्णु अनेक हैं और उनकी कथाएं भी अनेक हैं, अनेकों नामों से वो जाने जाते हैं। तो दक्षिण भारत के वेश पर वो मंदिर बना हुआ है। टेम्पू स्टैंड से थोड़ा सा आप आगे चलोगे, आपको वो मंदिर मिल जाएगा। शायद अब आपको याद आए जब मैं आपसे कहूं कि सोने के खंभे वाला मंदिर। याद आया आपको कुछ? जी हाँ, उस मंदिर में सोने का खंभा भी है, उसको सोने का खंभे वाला मंदिर भी बोला जाता है। पूरे दिन में आप उस मंदिर में इतनी विशेषताएं हैं, इतनी विशेषताएं हैं, आप पूरे दिन में वो एक मंदिर इकलौता घूम पाएंगे और उसकी जो विशेषता है वो तो शायद याद भी नहीं रख पाएंगे। लेकिन आज मैं बात करने जा रही हूँ मात्र और मात्र एक चीज की, वो चीज है स्वर्ग का दरवाजा। वैकुंठ द्वार उसको बोला जाता है, रंगजी मंदिर में वो स्थित है। अच्छा, दक्षिण में जो ये रंगजी मंदिर है, ये दक्षिण भारत की वेश पे बनाया गया है। इसमें जो पुजारी है, वो पुजारी एक भी वृंदावन का ब्राह्मण नहीं है, वो पुजारी केवल साउथ के ब्राह्मण है। उसमें भगवान रंगजी की पूजा भी वैसे ही होती है जैसे साउथ में होती है। आपको पता है उसमें भगवान रंगजी को भोग किस में लगाया जाता है? केले के पत्ते में भगवान रंगजी को उसमें भोग लगाया जाता है। वो सभी बातें मैं कभी और बताऊंगी कि उस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं, क्या विशेषता नहीं है। स्टार्टिंग में यहाँ से कर देती हूँ कि उस मंदिर में पूजा प्रारंभ तभी होती है जब एक गाय, उस मंदिर में जो गौशाला है, बहुत सारी गौशाला है, कोई भी एक गाय आती है और गाय आने के बाद उस मंदिर में मूत्र करती है। जैसे ही गाय उस मंदिर में मूत्र करती है, उसके बाद ही पूजा प्रारंभ होती है, उसके बाद ही मंगला आरती होती है। ये उस मंदिर की एक अनोखी विशेषता है। प्रतिदिन अगर आप लाइव देखना चाहते हो तो आपको सुबह सुबह जब मंगला आरती होती है, जब भगवान रंगजी उठते हैं, तब मंगला आरती जब होती है, तब आप ये नजारा देख सकते हैं। मंगला आरती से पहले एक गाय है, उनकी गाय गौशाला से कोई एक गाय वहां पे आएगी और वहां पे मूत्र करेगी और उसके बाद स्टार्ट होगी भगवान रंगजी की मंगला आरती। आपको पता है उस मंदिर में 7 दरवाजे हैं और जो 7वां दरवाजा है, मंदिर में 7 दरवाजे हैं और जो 7वां दरवाजा है उसको बोला जाता है वैकुंठ द्वार। वो दरवाजा हमेशा बंद रहता है, कभी भी वो दरवाजा नहीं खुलता है। मैं साइड में पूरी कोशिश करूंगी उस दरवाजे की फोटो लगाने की। वो दरवाजा हमेशा बंद रहता है, पूरी साल में वो दरवाजा कभी नहीं खुलता। पूरी साल में वो दरवाजा मात्र और मात्र एक दिन खुलता है, वो है वैकुंठ एकादशी। इस साल वैकुंठ एकादशी 13 जनवरी को है। अगर आप लोग श्रीधाम वृंदावन जाने की सोच रहे हैं तो 13 जनवरी को अवश्य जाइए और वैकुंठ दरवाजे से जरूर निकलिए। आगे विशेषता मैं बताती जाती हूँ। इस दिन क्या होता है कि जब वो वैकुंठ दरवाजा खुलता है तो 11 पालकी निकलती हैं एक साथ। पहले एक पालकी निकलेगी, मंत्रोच्चारण होंगे, विभिन्न पद गाए जाएंगे, हरे रामा हरे कृष्णा की वाणी से पूरा का पूरा मंदिर परिसर गूंज रहा होता है। 11 पालकी एक एक करके उस वैकुंठ दरवाजे से निकलती है और उस वैकुंठ दरवाजे से निकलने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। कहते हैं कि वैकुंठ एकादशी वाले दिन जो इस दरवाजे से पार हो जाता है, लक्ष्मी नारायण के साथ पार हो जाता है, उसे सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसको सीधा वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। आप लोग जानते हैं इस दिन रंगजी महाराज को माँ लक्ष्मी के साथ, अर्थात विष्णु भगवान को माता लक्ष्मी के साथ सोने के रथ पर विराजमान किया जाता है और सोने के रथ पर विराजमान
स्नान करने के बाद जो दक्षिण भारत का संगीत है उस संगीत के साथ उनकी पालकी को निकाला जाता है। जब उनकी पालकी को निकाला जाता है तो पहले एक पालकी निकलती है, दूसरी पालकी निकलती है, तीसरी पालकी निकलती है और उसी में रंगजी भगवान की पालकी होती है जो कि माँ लक्ष्मी के साथ होती है, मतलब अर्थात विष्णु भगवान की पालकी होती है जो कि माँ लक्ष्मी के साथ होती है। और उन्हीं पालकी के साथ हजारों की संख्या में लोग यहाँ से निकलने के लिए आते हैं। आप लोगों को पता है कि वैकुंठ द्वार जो है वो साल में एक बार वैकुंठ एकादशी वाले दिन खोला जाता है। आप लोगों को पता है ये दरवाजा कितने बजे खुलता है? ये दरवाजा सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खुलता है, अर्थात 4:45 के आसपास जो उस समय का ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस वैकुंठ एकादशी का जो ब्रह्म मुहूर्त है वो 4:30 बजे के आसपास होता है। मंगला आरती के बाद वो वैकुंठ दरवाजा खोला जाता है। जब वो वैकुंठ दरवाजा खोला जाता है उसके बाद 21 दिन का उत्सव चलता है। उसमें रंगजी महाराज का विवाह भी होता है और अनेकों कार्यक्रम होते हैं, अर्थात उस मंदिर में 21 दिन तक कोई ना कोई कार्यक्रम होता जाता है। लेकिन पहले दिन वैकुंठ एकादशी वाले दिन उस दिन रंगजी महाराज की सवारी जाती है और वैकुंठ द्वार को पार करती है। मैं जरूर आप लोगों के लिए वो वीडियो उपलब्ध कराऊंगी 13 तारीख को। वो वीडियो मैं जरूर और जरूर आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगी कि कौन सा वैकुंठ द्वार है, कैसे रंगजी महाराज उसमें से निकल रहे हैं। कहते हैं कि साउथ में जो वैकुंठ एकादशी होती है उसको सबसे बड़ी एकादशी की संज्ञा दी जाती है। वैसे तो अगर नॉर्थ ईस्ट में देखा जाए या फिर ये उत्तर प्रदेश के लोगों में अगर देखा जाए या वृंदावन में देखा जाए तो सबसे बड़ी निर्जला एकादशी बोली जाती है और देवउठनी एकादशी को भी हम लोग बड़ी एकादशी की संज्ञा में रखते हैं। लेकिन साउथ के जो लोग होते हैं उनके लिए जो वैकुंठ एकादशी होती है वो सबसे बड़ी एकादशी की संज्ञा में रखी जाती है। अगर आप लोगों ने एकादशी का व्रत उपवास अभी तक प्रारंभ नहीं किया है तो मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगी कि आप वैकुंठ एकादशी, इस बार वैकुंठ एकादशी जो है वो 13 जनवरी की पड़ रही है। तो मैं चाहती हूँ कि 13 जनवरी पर आप श्रीधाम वृंदावन में अवश्य जाएं और श्रीधाम वृंदावन में जाने के बाद सुबह सुबह जब मंगला आरती होती है 5 बजे के आसपास आप रंगजी मंदिर जो कि टेम्पो स्टैंड के पास पड़ता है वहां पे बिल्कुल पहुंचे। और वहां पे पहुंचने के बाद जब नारायण जी माँ लक्ष्मी के साथ वैकुंठ द्वार से निकल रहे होंगे तब आप भी उस वैकुंठ द्वार से निकल जाइए। और कहते हैं जो वैकुंठ द्वार से निकल जाता है उसको जीते जी वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।